कनेक्शन में हमारे साथ अब रेमंड का मैनेजमेंट जुड़ गया है। दूसरी तिमाही के नतीजों पर हम इनसे बात करेंगे। कंपनी की आय में बढ़त देखने को मिली है, लेकिन एबिटा और मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है। अधिक मास की वजह से फेस्टिव सीजन और शादियों की तारीख बढ़ने से मांग पर भी असर पड़ा है। इस पूरे समीकरण को हम समझते हैं। अमित अग्रवाल, ग्रुप सीएफओ रेमंड, हमारे साथ जुड़ गए हैं और स्वागत है आपका। फेस्टिव सीज़न को लेकर हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि फ़िलहाल जारी है, शादी ब्याह का भी मौसम है। अब किस तरह से जो डिमांड सेंटिमेंट है उसमें कमज़ोरी क्योंकि अब देखी गई है अब तक, क्या किसी भी तरह का ट्रेंड रिवर्सल आप भांप पा रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हमें आता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि अगर हम पिछली तिमाहियों की बात करें तो एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है FY23 की, अगर हम बात करें पिछली तिमाहियों में, लेकिन क्या जो आपने पहले बम्पर बिक्री देखी, डिमांड देखी, वो अब रिवाइव होती हुई दिखाई देगी? देखिए, रेमंड एक बहुत सिंपल चीज में विश्वास करता है कि हम लोग पहले डिलीवरी करते हैं, उसके बारे में उसकी ज्यादा बातचीत करते हैं। अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में भी म्यूटेड डिमांड के बावजूद, अधिक मास होने के बाद, पितृपक्ष थोड़ा देर में खत्म हुआ, जो कि सितंबर में खत्म होता है, इस साल 15 अक्टूबर में खत्म हुआ। बट उसके बावजूद हमारा जो कार्य विधि थी, उसके हिसाब से हमने हाईएस्ट रेवेन्यू जरूर अचीव किया। बट आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो हमने कस्टमर की डिमांड देखी है फाइनल अपने टीआरएस स्टोर के ऊपर, अपने ईबीओस के ऊपर, वो काफी अच्छी फुटफॉल्स देखने को मिले हैं। और अगर हम कंपैरेटिव सेल्स की बात करें तो जो 6 हफ्ते पहले सेल्स थे, उससे आज के सेल्स में करीब-करीब ऑलमोस्ट 60-70% की हमको ग्रोथ देखने को मिली है। जी, ओनली जी। वीकेंड टू वीकेंड अगर हम बात करें एक बिल्कुल, पर्टिकुलर बिल्कुल। लेकिन हमें थोड़ा-सा, अगर हम मार्जिन्स को लेकर भी बात करें और बाकी इनकम्स को अगर हम छोड़ दें, थोड़े से प्रेशर आता हुआ यहाँ पर देखा है। इस प्रेशर के पीछे क्या वजह और आउटलुक क्या होगा मार्जिन्स को लेकर आपका? देखिए, प्रेशर तो मैं नहीं बोलूँगा, ये हमारा प्लान्ड है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट फोर्सेस या हमको प्राइस कम करनी पड़ी या ऐसा कुछ हुआ है या सडन कॉस्ट राइज है। ये हमारा प्लान्ड है, बिकॉज़ जब आप इन्वेस्ट करते हैं कोई चीज़ में, जैसे हम जब दुकान खोलते हैं, तो पहले ही दिन दुकानों में सेल्स तो सेम लेवल पे अचीव नहीं होता। जबकि हमारी सारी दुकानें फ्रेंचाइज़ी लेड मॉडल हैं, किंतु उसके लिए जो शुरू में एडवर्टाइज़मेंट करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, वो तो खर्च लगता ही है। दूसरी बात, हमारा गारमेंटिंग का बिज़नेस, जो अगर आप देख रहे हैं कि हमने 200 करोड़ का कैपेक्स का बताया है कि हम 200 करोड़ कैपेक्स करेंगे और उससे एक्सपैंड करेंगे अपनी 1/3 कैपेसिटी। उसमें क्या होता है कि हमारा जो कपड़े हैं, गारमेंट बन के जाते हैं, वो टॉप ब्रांड्स को जाते हैं। तो उसमें जो काम लोग करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, उनको ट्रेनिंग बहुत अच्छी देनी पड़ती है। और हमने क्या किया है, एक नियम बनाया है कि हम 3 से 6 महीने की उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी ऑब्वियसली कॉस्ट हमको लगती है, उसका रेवेन्यू बाद में आता है। उस बिल्कुल। कॉस्ट के नहीं, कारण आप सही कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा, क्योंकि समय कम है थोड़ा-सा मेरे पास, डीमर्जर को लेकर, उसकी टाइमलाइन को लेकर कोई अपडेट हमें बता पाएँगे? और कब तक ये पूरी प्रक्रिया हम पूरी होती हुई देखेंगे, और सेपरेट लिस्टिंग के बारे में क्या जानकारी दे पाएँगे आप? इंडिया में करीब-करीब 12 से 14 महीना लगता है डीमर्जर प्रोसेस और लिस्टिंग कंप्लीट होने में। तो हम लोगों ने एंड ऑफ अप्रैल 2023 में ये अनाउंस किया था। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अप्रैल एंड में डीमर्जर होगा और उसके बाद नॉर्मली 45 दिन, 40 से 45 दिन लगता है लिस्टिंग में। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में हमारी कंपनी लाइफस्टाइल भी सेपरेटली लिस्ट हो जाएगी। तो वो हमारा थॉट प्रोसेस है और उसी टाइमलाइन पे हम काम कर रहे हैं। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और इतने विस्तार से बात की। झटपट गौरांग से भी जुड़ना चाहती हूँ। और गौरांग, फिलहाल तो डिमांड काफ़ी वीक यहाँ पर दिखाई दे रही है, और न सिर्फ रेमंड की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेसेस हैं जो कि डिमांड को लेकर थोड़े से चिंतित हैं। आप क्या कुछ भाप पा रहे हैं? म्यूट पर हैं आप। माफ कीजिएगा फिर से कविता। डिस्क्लोजर देना चाहेंगे, खरीदारी की राय है रेमंड्स पर लंबी अवधि के लिए। और मेरे ख्याल से जो डीमर्जर का आखिरी का जो प्रश्न था और जो उत्तर दिया है मैनेजमेंट ने कि अगले साल पहले क्वार्टर तक, अगर पहले वित्तीय क्वार्टर की अगर ये बात करते हैं हो जाता है, तो एक वैल्यू अनलॉकिंग डेफिनेटली बनता है। और दूसरी बात है
इनके जो खास हाई एंड सेगमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पर ट्रैक्शन बहुत बढ़िया है, और लिनन उसमें से एक है जहां पर मेरे ख्याल से उपभोक्ताओं ने दोनों हाथों से इस प्रोडक्ट को सराहा है, और ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। तो फिलहाल धीरे धीरे करके निवेश करने की राय है, और अगर गिरावट मिलती है तो और जोड़ते जाए, लेकिन अक्यूमुलेट कर सकते हैं आप रेमंड्स लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर।